नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज, मैं बड़े दुख के साथ आपसे उन सब घटनाओं का वर्णन करूंगा। द्रोणाचार्य किस प्रकार गिरे हैं और पांडवों तथा सृंजियों ने कैसे उनका वध किया है, उन सब बातों को मैंने प्रत्यक्ष देखा था। सेनापति का पद प्राप्त करके महारथी द्रोणाचार्य ने सारी सेना के बीच आपके पुत्र दुर्योधन से कहा, राजन, तुमने भीष्म जी के पश्चात मुझे सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित किया है, सो मैं तुम्हें उसके अनुरूप फल देना चाहता हूँ। बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूँ? तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वही वर मांग लो। महाराज, इस पर राजा दुर्योधन ने कर्ण और दुशासन आदि से परामर्श करके आचार्य से कहा, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो महारथी युधिष्ठिर को जीता हुआ पकड़कर मेरे पास ले आइए। ये सुनकर आचार्य ने कहा, तुम कुंती नंदन युधिष्ठिर को बंदी बनाना ही चाहते हो, उनका वध कराने के लिए तुमने वर नहीं मांगा, इसलिए वे धन्य हैं। किंतु दुर्योधन, तुमने उनको मरवा डालने की इच्छा क्यों नहीं की? पांडवों को जीतने के पश्चात युधिष्ठिर को ही राज्य सौंपकर तुम अपना सौहार्द तो नहीं दिखाना चाहते। धर्मराज पर तुम्हारा स्नेह है, इसलिए वे अवश्य बड़े भाग्यवान हैं। उनका जन्म सफल है तथा उनकी अजात शत्रुता भी सच्ची है। महाराज, आचार्य के ऐसा कहते ही आपके पुत्र के हृदय में जो भाव सदा बना रहता था वो सहसा बाहर प्रकट हो गया। वो प्रसन्न होकर कह उठा, आचार्यपाद, युधिष्ठिर के मारे जाने से मेरी विजय नहीं हो सकती, क्योंकि यदि हमने उन्हें मार भी डाला तो शेष पांडव अवश्य ही हमें नष्ट कर देंगे। सब पांडवों को तो देवता भी नहीं मार सकते, इसलिए उनमें से जो भी बचा रहेगा वही हमारा अंत कर देगा। यदि सत्य प्रतिज्ञ युधिष्ठिर मेरे वश में आ गए तो मैं उन्हें पुनः द्यूत में जीत लूंगा और तब उनके अनुयायी पांडव लोग भी फिर से वन में चले जाएंगे। इस प्रकार स्पष्ट ही बहुत दिनों के लिए मेरी जीत हो जाएगी। इसी से मैं धर्मराज का वध किसी भी अवस्था में नहीं कराना चाहता। नरेश्वर, द्रोणाचार्य बड़े व्यवहार कुशल थे। वे दुर्योधन का कूट अभिप्राय ताड़ गए, इसलिए उन्होंने उसे एक शर्त के साथ वर देते हुए कहा, यदि वीर अर्जुन ने युधिष्ठिर की रक्षा न की तो तुम युधिष्ठिर को अपने वश में आया हुआ ही समझो। अर्जुन के ऊपर आक्रमण करने का साहस तो इंद्र सहित देवता और असुर भी नहीं कर सकते, इसलिए यह काम मेरे वश का भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि वह मेरा शिष्य है और उसने मुझी से अस्त्र विद्या सीखी है, तथापि वह युवा है और पुण्यशील भी है। मेरे उपरांत उसने इंद्र और रुद्र से भी अस्त्र प्राप्त किया और तुम्हारे ऊपर उसका कोप भी है ही, इसलिए उसकी उपस्थिति में मैं यह काम नहीं कर सकूंगा। अतः जैसे बने वैसे ही तुम उसे युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाना। बस अर्जुन के जाने पर तो धर्मराज तुम्हारे हाथ में ही है। अर्जुन के दूर चले जाने पर यदि धर्मराज एक मुहूर्त भी मेरे सामने डटे रहे तो मैं निसंदेह उन्हें अपने वश में कर लूंगा। भारत, द्रोणाचार्य के इस प्रकार शर्त के साथ प्रतिज्ञा करने पर भी आपके मूर्ख पुत्रों ने युधिष्ठिर को बंदी बना लिया गया ही समझा। दुर्योधन ये जानता था कि द्रोणाचार्य पांडवों से प्रेम करते हैं, इसलिए उनकी प्रतिज्ञा को स्थायी बनाने के लिए उसने वह बात सेना के सभी पांडवों में घोषित करा दी। सैनिकों ने जब सुना कि आचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने की प्रतिज्ञा की है तो वे सिंहनाद करते हुए ताल ठोकने लगे। अपने विश्वास पात्र गुप्तचरों से द्रोण की इस प्रतिज्ञा का समाचार पाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने सब भाइयों को और दूसरे राजाओं को भी बुलाया। उसके पश्चात उन्होंने अर्जुन से कहा, पुरुष सिंह, आचार्य जो कुछ करना चाहते हैं वो तुमने सुना। अब किसी ऐसी नीति से काम लो जिससे उनका विचार सफल न होने पावे। उन्होंने एक शर्त के साथ प्रतिज्ञा की है और उस शर्त का संबंध तुम ही से है, अतः तुम मेरे पास रहकर ही युद्ध करो, जिससे द्रोण के द्वारा दुर्योधन की इच्छा पूरी न हो सके। अर्जुन ने कहा,
राजन, जिस प्रकार मैं आचार्य का वध नहीं करना चाहता, उसी प्रकार आपसे दूर होने की भी मेरी इच्छा नहीं है। भले ही ऐसा करने में मुझे युद्ध स्थल में अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़े, भले ही नक्षत्र सहित आकाश गिर पड़े और पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तथापि मेरे जीवित रहते स्वयं इंद्र की सहायता पाकर भी आचार्य आपको बंदी नहीं बना सकते। इसलिए जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, तब तक आप द्रोण से तनिक भी न डरें। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरी ये प्रतिज्ञा टल नहीं सकती। जहाँ तक मुझे स्मरण है, मैंने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, कहीं पराजय प्राप्त नहीं की और न कभी कोई प्रतिज्ञा करके उसे तोड़ा ही है। नरेश्वर, उसके पश्चात पांडवों के शिविर में शंख, भेरी, मृदंग और नगाड़ों का शब्द होने लगा। पांडव लोग सिंहनाद करने लगे तथा उनकी प्रत्यंचाओं की टंकार और तालियों का शब्द आकाश में गूंजने लगा। ये देखकर आपकी सेना में भी वाद्य यंत्र बजने लगे। तत्पश्चात व्यूह रचना से खड़ी हुई दोनों सेनाएं धीरे धीरे आगे बढ़कर आपस में युद्ध करने लगी। संजय वीरों ने आचार्य की सेना को नष्ट भ्रष्ट करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु उनसे रक्षित होने के कारण वे वैसा न कर सके। इसी प्रकार दुर्योधन के महारथी योद्धा भी अर्जुन से सुरक्षित पांडवी सेना पर नियंत्रण न पा सके। द्रोणाचार्य के छोड़े हुए भयंकर बाण पांडवों की सेना को संतप्त करते हुए सब ओर सनसना रहे थे। उस समय उनमें से किसी भी वीर की दृष्टि आचार्य पर ठहर नहीं पा रही। इस प्रकार पांडवों की सेना को मूर्छित सी करके वे अपने पैने बाणों से धृष्टद्युम्न की सेना को कुचलने लगे। उनके छोड़े हुए बाण अनेक रथियों, अश्वारोहियों, गजारोहियों और पैदलों का सफाया कर रहे थे। इससे शत्रु को बहुत भय होने लगा। आचार्य ने घूम घूम कर सेना को घबराहट में डाल दिया और उनके भय को चौगुना कर दिया। उस समय युद्ध भूमि में रक्त की भीषण नदी बहने लगी, जो सैकड़ों वीरों को यमराज के घर ले जा रही थी और जिसे देखकर कायरों के हृदय कंपित हो जाते थे। तब आचार्य द्रोण पर सब ओर से युधिष्ठिर आदि महारथी टूट पड़े, परंतु आपके पराक्रमी वीरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। बस बड़ा ही रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। महामायावी शकुनी ने सहदेव पर धावा किया और अपने पैने बाणों से उसके सारथी, ध्वजा और रथ को बींध दिया। इस पर सहदेव ने अत्यंत कुपित होकर शकुनी के रथ की ध्वजा और धनुष को काट डाला तथा उसके सारथी और अश्वों को नष्ट करके 60 बाणों से उसे बींध दिया। तब शकुनी गदा लेकर अपने रथ से कूद पड़ा और उसी से सहदेव के सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया। इस प्रकार रथहीन हो जाने पर वे दोनों वीर हाथ में गदाएं लेकर युद्ध भूमि में क्रीड़ा सी करने लगे। उधर द्रोण ने राजा द्रुपद को 10 बाण मारे। उनका उत्तर द्रुपद ने अनेक बाणों से दिया। इस पर आचार्य ने उन पर उससे भी अधिक बाण छोड़े। भीमसेन ने विविंशति पर 20 बाणों का वार किया, किंतु इससे वह वीर टस से मस भी नहीं हुआ। ये देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने अचानक भीमसेन के अश्व मार डाले और उनके रथ की ध्वजा और धनुष को भी काट दिया। इससे सभी सेना साधु साधु करने लगी। भीमसेन शत्रु का ऐसा पराक्रम सहन न कर सके, इसलिए उन्होंने अपनी गदा से उसके सारे अश्व मार डाले। दूसरी ओर शल्य ने हंसते हुए अपने प्रिय भांजे नकुल को बींधना आरंभ किया। प्रतापी नकुल ने बात की बात में शल्य के अश्व, छत्र, ध्वजा, सूत और धनुष को नष्ट कर डाला और तदोपरांत अपना शंख बजाया। धृष्टकेतु ने कृपाचार्य के छोड़े हुए नाना प्रकार के बाणों को काटकर 70 बाणों से उन्हें बींध दिया और 3 तीरों से उसकी ध्वजा काट डाली। तब कृपाचार्य ने बड़ी बाण वर्षा करके धृष्टकेतु को रोका और उससे अत्यंत आहत कर दिया। सात्विकी ने अपने तीखे तीरों से कृतवर्मा की छाती पर वार किया और फिर हंसते हंसते 70 बाणों से उसे बींध दिया। इस पर कृतवर्मा ने बड़ी फुर्ती से 77 बाण छोड़े, किंतु उनसे आहत होकर भी सात्विकी पर्वत के समान अचल बना रहा। कौरवेंद्र राजा द्रुपद भगदत्त से भिड़ गए। उनका बड़ा ही अद्भुत युद्ध हुआ। भगदत्त ने राजा द्रुपद को उनके सारथी सहित बींध डाला तथा उनके रथ और उसकी ध्वजा में भी अनेक बाण मारे। इस पर द्रुपद ने कुपित होकर भगदत्त की छाती में बाण मारे। दूसरी ओर भूरिश्रवा और शिखंडी बड़ा भीषण युद्ध कर रहे थे।
महाबली भूरिश्रवा ने बाणों की भारी बौछारों से महारथी शिखंडी को आच्छादित कर दिया। इस पर शिखंडी ने कुपित होकर 90 बाणों से भूरिश्रवा को अपने स्थान से डिगा दिया। क्रूर कर्मा राक्षस घटोत्कच और अलम्बुस दोनों ही सैकड़ों प्रकार की मायाएं जानने वाले थे और अभिमानी होने के कारण एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हुए थे। वे सबको आश्चर्यचकित करके अंतर्ध्यान होकर युद्ध करने लगे। इसी प्रकार चेकितान और अनुविंद का तथा क्षत्रदेव और लक्ष्मण का भी संग्राम होने लगा। उसी समय पौरव गर्जना करता हुआ अभिमन्यु की ओर दौड़ा। दोनों का बड़ा घोर युद्ध छिड़ गया। पौरव ने बाणों की वर्षा से अभिमन्यु को पूर्ण रूप से ढक दिया। तब अभिमन्यु ने उसके ध्वजा, छत्र और धनुष काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। फिर 7 बाणों से उसने पौरव को और 5 से उसके सारथी तथा अश्वों को आहत कर दिया। उसके पश्चात वह ढाल खड़ग लेकर पौरव के रथ के जुए पर कूद पड़ा और वहीं से उसके बाल पकड़ लिए। फिर एक लात से सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया और खड़ग से ध्वजा उड़ा दी तथा पौरव को बाल पकड़कर झकझोरने लगा। जयद्रथ से पौरव की यह दुर्दशा नहीं देखी गई, इसलिए वह ढाल खड़ग लेकर अपने रथ से कूद पड़ा। जयद्रथ को आते देख अभिमन्यु ने पौरव को छोड़ दिया और शेन पक्षी की भांति तुरंत ही रथ से उछलकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। जयद्रथ ने उस पर प्रास, पट्टिश और खड़ग आदि कई प्रकार के शस्त्रों की वर्षा की, किंतु अभिमन्यु ने उन सबको खड़ग से ही काट डाला और ढाल से रोक दिया। उन दोनों वीरों की फुर्ती देखने योग्य थी। उनके खड़गों के चलाने, टकराने, रोकने तथा बाहर या भीतर की ओर घुमाने में कोई अंतर ही नहीं जान पड़ता था। दोनों ही वीर भीतर और बाहर की ओर घूमते हुए युद्ध के अद्भुत पैतरे दिखा रहे थे। इतने में ही अभिमन्यु की ढाल से लगकर जयद्रथ का खड़ग टूट गया, इसलिए वह तुरंत ही अपने रथ पर चढ़ गया। उसी समय अवकाश पाकर अभिमन्यु भी अपने रथ पर जा बैठा। अभिमन्यु को रथ पर चढ़ा देखकर कौरव पक्ष के सब राजाओं ने मिलकर उसे घेर लिया। अतः उसने जयद्रथ को छोड़कर अब सभी सेना को संतप्त करना आरंभ किया। उसी समय शल्य ने उस पर एक अग्निशिखा के समान देदीप्यमान भयंकर शक्ति छोड़ी। अभिमन्यु ने उछलकर उसे बीच में ही पकड़ लिया और उसी शक्ति को अपने पूरे बाहुबल से शल्य की ओर छोड़ा। उसने राजा शल्य के सारथी को मारकर रथ से नीचे गिरा दिया। ये देखकर राजा विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, युधिष्ठिर, सात्यकी, केकय कुमार, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के पुत्रों ने साधु साधु की ध्वनि से आकाश को गुंजा दिया तथा वे अभिमन्यु का हर्ष बढ़ाते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगे। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, तुमने बहुत से अत्यंत विचित्र द्वंद्व युद्धों का वर्णन किया। उनकी कथा सुनकर मैं नेत्र वाले लोगों के सौभाग्य की स्पृहा करता हूं। देवताओं और असुरों के समान इस कौरव पांडव युद्ध को संसार के मनुष्य अत्यंत आश्चर्य की वस्तु बताएंगे। इस समय इस उत्तम युद्ध वृत्तांत को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, अतः शल्य और सुभद्रा कुमार के युद्ध का वृत्तांत मुझसे कहो। जन्मेजय तब संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, सारथी को मृत देखकर राजा शल्य ने लोहे की ठोस गदा उठाई और क्रोध से गर्जना करते हुए वे रथ से कूद पड़े। उन्हें दंडधर यमराज के समान अभिमन्यु की ओर झपटते देख तुरंत ही भीमसेन अपनी भारी गदा लिए उसके सामने आ गए। संग्राम में भीमसेन की गदा का प्रहार मद्रराज को छोड़कर और कोई सहन नहीं कर सकता था तथा मद्रराज की गदा के वेग को सहने वाला भी भीमसेन के सिवा और कोई नहीं था। वे दोनों ही वीर गदा घुमाते हुए मंडलाकार चक्कर काटने लगे। दोनों का समान रूप से युद्ध हो रहा था। कोई भी एक दूसरे से घटा या बढ़ा नहीं जान पड़ता था। अंत में भीमसेन की चोटों से शल्य की भारी गदा के टुकड़े टुकड़े हो गए तथा शल्य के प्रहारों से आग की चिंगारियां उगलती हुई भीमसेन की गदा वर्षा काल में पटपीजनों से घिरे हुए वृक्ष के समान दिखाई देने लगी। इस प्रकार उन दोनों ही गदाओं ने आपस में टकराकर बारंबार अग्नि प्रकट की थी। दोनों वीरों पर गदाओं के अनेक प्रहार हुए, किंतु दोनों ही तस से मस न हुए।
अंत में बहुत आहत हो जाने के कारण वे दोनों ही युद्ध भूमि में गिर गए। शल्य अत्यंत व्याकुल होकर लंबी लंबी श्वास ले रहे थे। उन्हें तुरंत ही महारथी कृतवर्मा अपने रथ में डालकर ले गया। महाबाहु भीमसेन को भी थोड़ी देर में चेत हो गया और वे खड़े होकर पुनः हाथ में गदा लिए युद्ध भूमि में दिखाई देने लगे। मद्रराज को युद्ध भूमि से बाहर गया देखकर आपके पुत्र अपनी चतुरंगिनी सेना सहित थर्रा उठे तथा विजयी पांडवों से पीड़ित होकर भय से इधर उधर भाग गए। इस प्रकार कौरवों को जीतकर पांडव लोग हर्ष में भरकर बार बार सिंहनाद और हर्ष ध्वनि करने लगे तथा नरसिंगे, मृदंग और नगाड़े आदि बजाने लगे। जब द्रोणाचार्य ने देखा कि शत्रुओं के हाथ से अत्यंत पीड़ित हो जाने के कारण कौरवों की विशाल वाहिनी के पैर उखड़ गए हैं, तो उन्होंने पुकार कर कहा, शूरवीरों, तुम युद्ध भूमि से भागो मत, इससे कोई लाभ न होगा। उस समय महाराज द्रोणाचार्य में अमर्ष और पराक्रम दोनों का समावेश हुआ। उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा को पोंछकर तुणीर से बाण निकाला और उस महान बाण एवं धनुष को हाथ में लेकर सारथी से इस प्रकार कहा, सारथे, वहीं चलो जहां सुंदर श्वेत छत्र धारण किए धर्मराज युधिष्ठिर खड़े हैं। ये धृतराष्ट्र की सेना तितर बितर हो अनेक भागों में बटी जा रही है। मैं युधिष्ठिर को रोककर इस सेना को भागने से रोकूंगा। तात, ये पांडव, मत्स्य, पांचाल और समस्त सोमक वीर मुझ पर बाण वर्षा नहीं कर सकते। अर्जुन ने भी मेरी ही कृपा से बड़े बड़े अस्त्रों को प्राप्त किया है। तात, वे भीमसेन और सात्यकी भी मुझसे लड़ने का साहस नहीं कर सकते। अर्जुन मेरे ही प्रसाद से महान धनुधर हो गए हैं। धृष्टद्युम्न भी मेरे ही दिए हुए अस्त्रों का ज्ञान रखता है। अतः सारथे, विजय की अभिलाषा रखने वाले वीर के लिए यह प्राणों की रक्षा करने का अवसर नहीं है। तुम स्वर्ग प्राप्ति का उद्देश्य लेकर यश और विजय के लिए आगे बढ़ो। जन्मेजय, संजय ने कहा, राजन, इस प्रकार प्रेरित होकर सारथी अश्वहृदय नामक मंत्रों से अभिमंत्रित करके अश्वों का हर्ष बढ़ाता हुआ आवरण युक्त प्रकाशमान एवं तेजस्वी रथ के द्वारा शीघ्रतापूर्वक द्रोणाचार्य को आगे ले चला। उस समय करुष, मत्स्य, चेदी, सात्वत, पांडव तथा पांचाल वीरों ने एक साथ आकर द्रोणाचार्य को रोका। तब लाल अश्वों वाले द्रोणाचार्य ने कुपित हो 4 दांतों वाले गजराज के समान पांडव सेना में घुसकर युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने गीत की पाखों से युक्त पैने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को बींध डाला। तब द्रोणाचार्य ने उनका धनुष काटकर बड़े वेग से उन पर आक्रमण किया। द्रोणाचार्य धर्मराज को पकड़ना चाहते थे, अतः उन्हें रोकने के लिए जो जो योद्धा सामने आए उन्हीं को उन्होंने प्रहार करके क्षुब्ध कर दिया। उन्होंने 12 बाणों से शिखंडी को, 20 से उत्तमौजा को, 5 से नकुल को, 7 से सहदेव को, 12 से युधिष्ठिर को, 3 से द्रौपदी के पुत्रों को, 5 से सात्यकी को और 10 से मत्स्यराज विराट को बींध दिया। इतने में ही युगंधर ने उनकी गति रोक दी। तब आचार्य ने राजा युधिष्ठिर को और भी आहत करके एक भाले से युगंधर को रथ से नीचे गिरा दिया। उसी समय धर्मराज को बचाने के लिए राजा विराट, द्रुपद, के राजकुमार, सात्यकी, शिबी, व्याघ्रदत्त और सिंहसेन, इन सब वीरों ने बहुत से बाण बरसाकर आचार्य का रास्ता रोक दिया। पंचाल देशीय व्याघ्रदत्त ने 50 बाण मारकर द्रोण को आहत कर दिया। इससे लोगों में बड़ा कोलाहल होने लगा। सिंहसेन ने भी आचार्य को बाणों से बींध दिया और वह सब महारथियों को भयभीत करके स्वयं हर्ष से अट्टहास करने लगा। किंतु द्रोणाचार्य ने क्रोध में भरकर 2 बाणों से उन दोनों वीरों के सिर उड़ा दिए तथा अन्य महारथियों को बाण जाल से आच्छादित कर मृत्यु के समान युधिष्ठिर के सामने जाकर डट गए। राजन, नियम एवं व्रत का पालन करने वाले द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के बहुत निकट जा पहुंचे। तब उनकी सेना के सैनिकों में महान हाहाकार मच गया। सब लोग कहने लगे, हाय, राजा मारे गए। वहां द्रोणाचार्य का पराक्रम देख कौरव सैनिक कहने लगे, आज राजा दुर्योधन अवश्य कृतार्थ हो जाएंगे। इस मुहूर्त में द्रोणाचार्य रण क्षेत्र में निश्चय ही राजा युधिष्ठिर को पकड़कर बड़े हर्ष के साथ हमारे राजा दुर्योधन के समीप ले जाएंगे। राजन, जिस समय आपके सैनिक इस प्रकार चर्चा कर रहे थे, उसी समय अर्जुन बड़ी तीव्र गति से अपने रथ के शब्द द्वारा सब दिशाओं को गुंजाते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने युद्ध भूमि में रक्त की नदी बहा दी, जिसमें रथ भंवर के समान जान पड़ते थे
तथा जो शूरवीरों के हड्डियों से भरी हुई शवरूप किनारों को बहा ले जाने वाली बाण समूह रूप फेन से व्याप्त तथा प्रास रूप मछलियों से भरी हुई उस नदी को पार कर उन्होंने कौरव वीरों को युद्ध भूमि से भगा दिया और उसके पश्चात अपनी घनघोर बाण वर्षा से शत्रुओं को अचेत करते हुए वे सहसा द्रोणाचार्य की सेना के सामने आ गए और उसके पश्चात अपनी घनघोर बाण वर्षा से शत्रुओं को अचेत करते हुए वे सहसा द्रोणाचार्य की सेना के सामने जा खड़े हुए। धनंजय की बाण वर्षा के कारण दिशाएं, अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी कुछ भी दिखाई नहीं देता था, सब बाणमय से जान पड़ते थे। महाराज, इतने में ही सूर्य अस्त हो गया और अंधकार छाने लगा, इसलिए शत्रु मित्र किसी का भी पता लगाना कठिन हो गया। ये देखकर द्रोणाचार्य और दुर्योधन ने अपनी सेना को युद्ध बंद करने की आज्ञा दी तथा अर्जुन ने भी अपनी सेना को शिविर की ओर मोड़ा। इस प्रकार शत्रुओं के दांत खट्टे करके वे श्री कृष्ण के साथ बड़े आनंद से सारी सेना के पीछे अपनी छावनी की ओर चले। उस समय पांचाल और संजय वीर उनकी उसी प्रकार प्रशंसा कर रहे थे जैसे ऋषि लोग सूर्य की स्तुति करते हैं। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।